तीन साधु और एक विवाह। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से भरे गांव के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री सावित्री अपने एक छोटे पुत्र नंदू के साथ रहती थी। सावित्री के पति का देहांत कुछ वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में हो गया था। उसके बाद से उसने अकेले ही अपने बेटे को पालने का बीड़ा उठाया। वह दिन में दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और शाम को घर लौटकर अपने बेटे को पढ़ाती। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत शांति और धैर्य था। एक दिन सावित्री सुबह खेत की ओर जा रही थी कि उसे रास्ते में तीन अजीब वेशभूषा वाले वृद्ध साधु मिले। वे थके, भूखे और धूप से व्याकुल थे। सावित्री ने उनसे पूछा, बाबा, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या कुछ सहायता कर सकती हूँ? साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ने कहा, बेटी, हम तीनों साधु दूरदराज से यात्रा करते हुए यहाँ तक आए हैं। भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं। सावित्री ने तुरंत कहा, मेरे घर बहुत छोटा है, परंतु जो भी है, आपका स्वागत है। आइए मेरे साथ चलिए। साधुओं की अजीब शर्त। सावित्री साधुओं को अपने घर ले आई। उसने अपनी थाली में जितना भी बचा खुचा खाना था उसे गर्म कर 3 हिस्सों में बांट दिया। वहीं उन्हें तांबे के लोटे में पानी दिया। भोजन करते समय एक साधु मुस्कुराया और बोला, बेटी, क्या तू जानती है कि हम कौन हैं? सावित्री ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, मैं बस अतिथि को भगवान मानती हूँ। दूसरे साधु ने कहा, हम साधारण साधु नहीं हैं। हम 3 शक्तियां हैं, धन, सफलता और प्रेम। तीसरे साधु ने आगे कहा, लेकिन हम में से एक ही तुम्हारे घर रह सकता है। तुम चुनो, धन को बुलाओ, सफलता को बुलाओ या प्रेम को। केवल एक आएगा, बाकी 2 वापस चले जाएंगे। सावित्री चौंक गई। वह कुछ देर सोच में पड़ गई। तभी उसका बेटा नंदू दौड़ता हुआ आया। उसने पूछा, माँ, ये कौन है? सावित्री ने पूरी बात दोहराई। नंदू मासूमियत से बोला, माँ, हम प्रेम को बुलाएंगे ना। जब घर में प्रेम होगा तो बाकी सब खुद ही आ जाएगा। सावित्री मुस्कुराई और साधुओं से कहा, मुझे प्रेम चाहिए। कृपया प्रेम बाबा को आमंत्रित करें। जैसे ही प्रेम बाबा उठे और घर की ओर बढ़े, बाकी 2 साधु भी पीछे चल दिए। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, पर आपने तो कहा था कि केवल एक ही आएगा। साधु हंसकर बोले, बेटी, जहां प्रेम होता है वहां धन और सफलता स्वयं चले आते हैं। इसलिए हम सब तुम्हारे साथ चल रहे हैं। नई शुरुआत। उस दिन के बाद सावित्री के जीवन में बदलाव आने लगा। न केवल खेतों में उसका काम बढ़ा, बल्कि गांव के लोग भी उसकी इज्जत करने लगे। उसका बेटा नंदू पढ़ाई में तेज होता गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वर्षों बाद जब नंदू 18 साल का हुआ तो गांव वालों ने सावित्री से कहा कि अब वह पुनः विवाह कर सकती है। पर सावित्री हमेशा कहती, मैंने अब जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। फिर से मिलन। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। सावित्री और नंदू भूख से व्याकुल थे। सावित्री खेतों से लौट रही थी कि एक घुड़सवार सैनिक गिरा हुआ मिला। उसके शरीर पर घाव थे। सावित्री ने उसे अपने घर लाकर उसकी सेवा की। धीरे धीरे वह सैनिक स्वस्थ हुआ। उसने बताया कि वह राजकीय सिपाही है और किसी डकैत के हमले में घायल हो गया था। उस सैनिक का नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र को सावित्री की सेवा, निस्वार्थ प्रेम और